आज के फनकार कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ। आप सभी को निम्मी मिश्रा का नमस्कार। अपने सदाबहार गीतों से कई दशकों तक फिल्म संगीत को संवारा है साहिर लुधियानवी ने। वही हैं हमारे आज के फनकार। शायर की हैसियत से साहिर लुधियानवी ने उस समय आंखें खोली जब इकबाल और जोश के बाद फिराक, फैज, मजाज आदि के नामों से लोग न केवल वाकिफ थे बल्कि शायरी के मैदान में इन्हीं की तूती बोलती थी। जाहिर है कि अपने समकालीनों से प्रभावित तो होते ही हैं और उस समय साहिर साहब पर मजाज और फैज का खासा प्रभाव था। वही नर्म और नाजुक स्वर, वही शब्दों की सुंदर तराश खराश, पर बाद में व्यक्तिगत अनुभवों की छाप, एक अलग ही रंग था उनकी शायरी में। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं, हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। अब्दुल हई साहिर लुधियाना के जागीरदार घराने के बेटे, बड़े लाड़ प्यार में पले बड़े, पर जल्द ही जीवन का सुख वैभव ताबड़तोड़ कठिनाइयों, समस्याओं और निराशाओं में बदल गया। पिता की अय्याशियों से तंग आकर माँ बेटे साहिर को लेकर पिता से अलग हो गईं। बालक साहिर के कोमल मन पर तरह तरह की उलझन और भय का प्रभाव पड़ा और फिर कॉलेज के जमाने में असफल प्रेम, जीवन में तरह तरह के संघर्ष, कदम कदम पर हर्ष और विषाद, बुद्धि और भावुकता में संघर्ष, इन सब के चलते एक साधारण विद्यार्थी से उन्हें एकदम साहिर बना दिया। मन मस्तिष्क की सारी तलखियां, सारे गम, सारे अनुभव कलम के सहारे शायरी का लिबास पहनकर बाहर निकल पड़े। फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए, इस रात में जी लें हम
इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं, सिमटी हुई ये घड़ियां। अब सुबह न आ पाए, आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह ना पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाएं, सिमटी हुई घड़ियां। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए, दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए, सिमटी हुई घड़ियां। साहिर साहब को विद्रोही शायर भी कहा जा सकता है। पिता के प्यार के अभाव में जिंदगी की उलझनों से जूझते साहिर के कोमल भावुक मन में विद्रोह के अंकुर फूटना स्वाभाविक ही था। 26 वर्ष की कम उम्र में उनकी तलखियां शाया हो गईं। अनुभव और एहसास ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और वही ज्यों का त्यों अपनी शायरी के जरिए अपने चाहने वालों को दिया। उर्दू के लोकप्रिय शायरों में साहिर लुधियानवी, जिनकी शायरी लोगों की जुबान पर है आज भी वैसी की वैसी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जिंदगी को हर पहलू से, हर रंग से तराशा है साहिर साहब ने अपनी शायरी में। उर्दू की पारंपरिक हुस्न, इश्क, विरह, मिलन की कविता को यथार्थ की कठोर जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। साहिर लुधियानवी जितने अच्छे शायर हैं पहले, उतने ही अच्छे फिल्म गीतकार बाद में।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना, होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। दिन है मिलन के, गिन चुन पल है तेरे जीवन के, धूम मचल अब दिन है मिलन के, और दिन वाले और भूल भल सोना ना, होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले और भूल भल सोना ना, खोना ना। इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उठारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। प्यार की पीड़ा उनके गीतों में इस तरह उभर कर आई कि जन साधारण को वो गीत अपने प्यार की पीड़ा बयान करते से लगे। जिसे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं। जिसे तू कबूल कर ले, मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। मैं वो फूल हूँ कि जिसको गया हर कोई मसल के, मेरी उम्र बह गई है मेरे आंसुओं में ढल के। जो बहार
सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। किए लाख जतन मोरे मन की तपन मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन। जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी। आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी। जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की। साहिर साहब अपनी तरह के एक काम करने का अंदाज सबसे जुदा, बेहद मूडी। वैसे तो साहिर साहब के सभी गीत बेमिसाल हैं, पर संगीतकार खयाम, संगीतकार रवि, एस.डी. बर्मन, रोशन और उस जमाने के सभी संगीतकारों के साथ उनके गीत लाजवाब बन गए हैं। संगीतकार रवि के साथ उन्होंने बेहतरीन गीत दिए। संगीतकार रवि साहिर साहब के काम को और उन्हें याद करते हुए, एक मेरा ख्याल है शायद गुमराह के लिए भी मिला था उनको अवार्ड, और लेकिन उन्होंने ऐसा सुना है मैंने कि इनकार कर दिया, ये कहकर कि क्या मैंने यही गाना अच्छा लिखा है, इससे पहले मैंने कुछ काम नहीं किया। बड़े मोटी थे वो, क्या मैंने यही गाना अच्छा लिखा है लाइफ में, जिसका मुझे अवार्ड दे रहे, मैंने पहले जो किया वो काम वो सब बेकार। और ये वाकई सही भी है, क्योंकि सारे ही गाने उनके बहुत सारे गाने अच्छे हैं, तो वो सब गानों को मिलना चाहिए थे, इसी गाने को क्यों नहीं। एक दिन बैठे बैठे काफी देर हो गई, रात हो गई, तो किसी ने कहा अब चले घर, अब तो बहुत काफी रात हो गई, लेकिन मूड था
शायर साहब के मूड था, हमारा भी मूड था, तो शायर साहब कहने लगे, उसको फिर बाद में हमने उस लाइन को यूज किया गाने में, कहने देर वेर क्या, सारी रात न जागे तो जवानी क्या, और सुबह तक न चले तो कहानी क्या। तो ऐसी ऐसी बातें लाते थे वो, तो फिर हम बहुत देर बैठे गाना कंप्लीट किया। मुझे पता नहीं क्या बात है कि मैं जो धुन बनाता था उनको पसंद आती थी, और जो जैसा भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि बाहर के लोग उनको कहते थे कि शायर साहब आपकी पोएट्री को जो रवि साहब निखार देते हैं वो बहुत बड़े। और एक और खास बात थी कि वो जो भी प्रोड्यूसर उनके पास आता था वो कहते थे कि शायर मुझे ले रहे हैं आप पोएट, म्यूजिक रवि साहब का लीजिए। इसलिए मेरे साथ उनकी काफी पिक्चरें हुई, क्योंकि वो रिकमेंड करते थे खुद ही, क्योंकि वो कहते थे मुझे मेरी शायरी को रवि साहब बड़ा अच्छा उभारते। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। वैसे तो साहिर ने रोमांटिक गीत क्या खूब कहे हैं। ये दिल बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। डर के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। जहाँ साहिर साहब के रोमांटिक गीतों में फूलों से खुशबू और ताजगी बिखराई, वहीं नया दौर के इस गीत में वामपंथ की ओर साहिर का झुकाव दिखा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें।
हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। भोगे हुए यथार्थ को सार्थक अभिव्यक्ति देने वाले साहिर लुधियानवी की कलम में अनुभव की गहरी क्षमता, मौलिक अभिव्यक्ति और शब्दों को अस्त्रों में बदलने की जादुई ताकत, और उनकी किन किन खूबियों को हम गिनाएं, कौन से गीत सुनवाएं, सब कुछ इस बंधे बंधाए समय में बखान करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हमारी ये कोशिश थी। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी पर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।